सुरजीत के बापूजी का जीवन संघर्ष। पंजाब के जिला रोपड़ में मोरिंडा के पास एक गांव में सुरजीत नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार सुरजीत अपनी बेबे और बापूजी की आखिरी उम्मीद था। सुरजीत के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में सुरजीत के बापूजी की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। सुरजीत के बापूजी की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर सुरजीत के बापूजी सुरजीत को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। सुरजीत को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसकी बेबे और बापूजी ने हर वह काम किया जिससे वह सुरजीत को पढ़ा पाए। सुरजीत की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। सुरजीत अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। सुरजीत ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। सुरजीत के बापूजी को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने सुरजीत से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक सुरजीत पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर सुरजीत को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। सुरजीत के बापूजी हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद सुरजीत का रिजल्ट आ चुका था, जिसमें वह अच्छे रैंक से पास हो गया। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सुरजीत का सपना पूरा होने वाला है। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुरजीत का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके बापूजी की तबीयत खराब थी। सुरजीत के बापूजी सुरजीत की बेबे से बार बार कह रहे थे कि सुरजीत को मेरी तबीयत के बारे में मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक बेबे जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। बेबे ने पड़ोसियों तक को इस बात की भनक नहीं लगने दी कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोती रही कि आवाज भी न निकले। और सुबह सुरजीत जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब बेबे और बापूजी के आशीर्वाद के लिए उसने बेबे को कॉल किया। बेबे ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और सुरजीत को आशीर्वाद दिया। और जब सुरजीत ने बापूजी से बात कराने को कहा तो बेबे बोली, बापूजी अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर सुरजीत से ही बात करेंगे। इतनी बात करके बेबे ने फोन रख दिया। सुरजीत का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके बापूजी की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। सुरजीत को एक पल नहीं लगा अपने बापूजी की हालत समझने में। घर पहुंचकर बापूजी के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ओह मेरे प्यारे बापूजी, उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके बापूजी को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। शायद भगवान सुरजीत के बापूजी की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने बापूजी के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। सुरजीत के बापूजी को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए। सुरजीत की बेबे ने जो उस रात किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब सुरजीत कलेक्टर बनकर पहली बार घर आया तब बेबे ने सुरजीत से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने बापूजी और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। सुरजीत के बापूजी का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता है, तब उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी होती है।
वक्त कितना भी खराब हो हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। जब हम 2 मिनट में किसी को अच्छा या बुरा कह देते हैं, तब हम उसके जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकारी, नेता या बिजनेसमैन को बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में जरूर सोचे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सुरजीत के बापूजी का जीवन संघर्ष कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें। मेरे विशेष अनुरोध पर वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब घंटी को दबाकर आल पर एक क्लिक अवश्य कर दें। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।